हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने दो टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे, रेयोन एंड नायलॉन। आज हम नेक्स्ट दो टाइप पढ़ेंगे, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। सो पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। अब जो ये इस टाइप का फाइबर होता है जो श्रिंक मतलब रिंकल्ड नहीं होता, जिसके अंदर जैसे आप को प्रेस करने पड़ते हैं कपड़े, तो इसको प्रेस करने की नीड नहीं होती, वॉश करने के बाद भी ये एज इट इज ही रहता है। सो इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। अब जितने भी ड्रेस मटेरियल्स हैं वहाँ पर पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जो शर्ट्स हैं, ड्रेसेस हैं, उसमें पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। सो टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। सो यहाँ पर एक जो पॉलिएस्टर है उसका नाम होता है टेरिलीन। सो इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। सो नेक्स्ट यहाँ पर आगे बात करते हैं। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स and pet jars for storing rice and sugar. I wonder what PET means pet is. तो ये PET जो pet है, पेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर। ये भी एक टाइप का जो बहुत ही फेमस पोलिएस्टर होता है। यूज़ जो है पोलिएस्टर का आप बता सकते हैं बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पोलिएस्टर। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है एक लिस्ट बना के उसकी प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है पोलिएस्टर से बनी होती है। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर। सबसे पहले पॉलिएस्टर होता क्या है? ठीक है, पॉलिएस्टर का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, पॉली जमा एस्टर। ठीक है, पॉली प्लस एस्टर। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कोल्ड एंड एस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एस्टर के यूनिट्स होते हैं, रिपीटिंग मतलब पॉली मीन्स मैनी, मैनी एस्टर के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। अब एस्टर क्या होता है ये आप बड़ी क्लासेस मतलब क्लास 10th में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, एस्टर एक फ्रूटी स्मेल्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, फ्रूट जैसी स्मेल होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं जो पॉलिएस्टर के अंडर आते हैं, जैसे कि पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकोट हो गया। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे पॉलीकोट तो इसका मतलब है किससे बना हुआ है, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। पॉलीवूल मतलब पॉलिएस्टर प्लस वूल। इसी तरह से टेरिकोट, तो इसी तरह से ये टेरिलीन और कॉटन से बना हुआ है। तो यहाँ लिखा गया पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। अब विंटर में स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट्स भी यूज़ करते हैं। तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। अब क्या होता है, वो नेचुरल जो वूल है उनसे मिलके नहीं बने होते, लेकिन जो एक नया मटेरियल है, नया सिंथेटिक फाइबर है, वो होता है एक्राइलिक। ठीक है, सो मैनी ऑफ दीज आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। अब वो वूल की तरह लगते हैं लेकिन वूल से नहीं बने होते। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट इज कॉल्ड द एक्राइलिक। ठीक है, अब ये फोर्थ टाइप का सिंथेटिक फाइबर है एक्राइलिक। इसके बारे में देखते हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज is quite expensive whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। अब देखो, जो चीज़ें नेचुरली हमें ऑब्टेन होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, लेकिन अब ये जो एक्राइलिक है वो क्या होता है, चीप मतलब सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अब क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत मतलब बहुत लोग प्रेफर करते हैं इन्हें खरीदना। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर होते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि जब ये बर्न होते हैं तो क्या ऑब्जर्व होता है। वेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। अब देखो, जब किसी नेचुरल फाइबर को हम जलाएंगे तो और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाएंगे तो उन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, अब वो किस तरह का फ़र्क होता है, यू हैव
यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। अब ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा जो है वो किचन में जाता है तो वो सिंथेटिक कपड़े कभी भी नहीं डालता, बिकॉज जो फायर है वो ईजिली कैच कर लेती है सिंथेटिक कपड़ों को, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। तो ये एक टाइप का डेंजर है अगर जो सिंथेटिक फाइबर है वो फायर कैच कर लें तो। द फैब्रिक्स मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। अब मान लो किसी बंदे ने पहन रखा है, किसी भी पर्सन ने सिंथेटिक कपड़े पहन रखे हैं और वो आग के पास जाता है तो वो एकदम से कपड़ा जो है मेल्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी पे चिपक जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें दिक्कत होएगी। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। सो हमें कभी भी है जो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओ नो, आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी जो मदर है वो कभी भी जो पॉलिएस्टर के कपड़े हैं इसलिए नहीं डालती थी किचन में जाते हुए क्योंकि वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। इसका मतलब ये है। सो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू ही किया जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।